गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम 7वीं कक्षा में हिंदी का तीसरा पाठ पढ़ेंगे। पाठ का नाम है दादी माँ का परिवार। लेखक का नाम है रमाकांत कांत। प्रस्तुत कहानी में लेखक ने यह बताया है कि संकट के समय शांति, एकाग्रता, धैर्य और एकता के साथ कार्य संपन्न करनी चाहिए। अब हम इस पाठ को पढ़ेंगे और समझेंगे। पाठ तीसरा, दादी माँ का परिवार। यह एक कहानी है। एक छोटे से घर में दादी माँ रहती थी। यूँ तो वह निपट अकेली थी, फिर भी घर आबाद था उनका। निपट का मतलब सिर्फ और आबाद का मतलब भरा पूरा, अच्छा। रोज़ सुबह दादी माँ उठती, घर बुहारती, संवारती, आंगन में आसन धरती, खाना बनाती, खाती, परिवारजनों से बतियाती, रात होती सो जाती। दिन मज़े से गुजर रहे थे, परिवारजन फल फूल रहे थे। अब सुनो परिवार की कहानी। दादी माँ थी समझदार, सयानी। घर के आंगन में बरगद का पेड़ था, उस पर घोंसला बना था। घोंसले में रहती थी चिड़िया। वह दादी माँ की थी संगिया। संगिया का मतलब सहेली। चिड़िया का था नाम नीलू। सुबह उठ दादी आंगन बुहारती, नीनू फुदकती, चिंचियाती, दादी माँ से बतियाती। इसका मतलब सुबह जब दादी माँ आंगन स्वच्छ करने लगती, तभी नीनू चिड़िया दादी माँ से बातें करने आ जाती थी। एक और थी दादी माँ की साथी, चिंकी चूहिया। पेड़ के नीचे बिल बनाकर रहती, दिन भर घर में उसकी दौड़ लगाती। दादी माँ की यह दूसरी सहेली थी। यह थी दादी माँ की तीन दुनिया, दादी माँ, चिड़िया और चूहिया। वे सब यदि होती खुश तो दादी माँ भी रहती खुश। दादी माँ हुई कभी दुखी तो वे भी नहीं रहती सुखी। ठंडी के दिन थे। उन्हीं दिनों नीलू चिड़िया ने अंडे दिए। उनमें से निकले 2 बच्चे, नन्हे सुंदर अच्छे अच्छे। टीनू मीनू नाम निकाला, सबने मिलकर पोसा पाला। चिंकी को 2 बेटों के उपहार मिले। चुस्कू मुस्कू थे बड़े भले। चुस्कू मुस्कू ये दादी माँ ने रखे हुए नाम हैं। दादी माँ उनका ख्याल रखती, उनसे मन बहलाती, स्नेह प्यार से वह दुलारती। रोने लगते तो पुचकारती। चारों बच्चे घर आंगन में दौड़ लगाते, हंसते खेलते और खाते गाते। खेल खेल में वे लड़ भी पड़ते। दादी माँ उन्हें समझाती, कहती, मेरे बच्चों मत लड़ो, झगड़े टंटों में मत पड़ो, तनिक एकता का ध्यान धरो, सब मिलकर रहा करो। तभी तो कहते हैं एकता है जहाँ, खुशहाली है वहाँ। यो दिन कट रहे थे हंसी खुशी से। परिवार में सब रह रहे थे खुशी खुशी से। दादी माँ रोज़ उन्हें समझाती, एकता के उनको लाभ गिनाती। लाभ का मतलब फ़ायदे। एक बार एक संकट आ गया, चिड़ियों में मातम छा गया। नीलू दाना चुगने चली गई, संग बच्चों को भी ले गई। अन्य चिड़े चिड़िया भी थे उसके साथ। खलिहानी में धान उगे हुए थे। रात, सूरज की किरणें ढल रही थी, चिड़िया दाना चुग रही थी। अचानक मुनमुन को ध्यान आया। उसने सबको बतलाया, सासू माँ आने वाली है। घोंसले में कोई नहीं, वह खाली है। घर जाने की उसने सबसे विदा ले ली, सबसे टाटा बाय बाय कर ली। अब वह उड़ने को हुई। बेचारी उलझ कर रह गई। अरे मैं फंस गई, वह चिल्लाई। नीलू ने उसकी पुकार सुनी।
दूसरी चिड़ियों ने भी बात सुनी। नीलू उसके पास जाने लगी, पर उसकी भी रही बेचारगी। तब वह बात समझ पाई, फिर चिंचियाकर चिल्लाई, बोली, अरे हम सब उलझ गए हैं, बहेलिया के जाल में फंस गए हैं। बहुतरे उन्होंने यत्न किए, निकल न सके, उलझ गए। चिड़े चिड़िया हुए उदास, खत्म हुई घर जाने की आस। सभी के हो रहे थे हाल बेहाल, आ रहा था बच्चों का ख्याल। बुरी बातें वे सोचने लगे, सिसक सिसक कर रोने लगे। नीलू, टीनू, मीनू थे एकदम शांत, हालांकि चिंता से थे वे भी क्लांत। फिर दादी माँ की सीख सुनाई, दी उन्हें एकता की दुहाई। मुनमुन थी उनकी हमजोली, तुनक कर वह बोली, हम में एकता है, लड़ नहीं रहे हैं, हार गए हैं, जाल में फंसे हुए हैं। चाहे कितनी भी एकता रखो, क्या धरा है जब कुछ न कर सको। टीनू बोली, बस इतने में ही डर गए, हम जरूर जीत जाएंगे, एकता की ताकत दिखाएंगे। मुनमुन बोली, आखिर चाहते हो कैसी एकता, तनिक खोलो अपनी अकल का पत्ता। टीनू ने समझाई युक्ति, उससे मिल सकती थी मुक्ति। योजना सबके मन को भाई, उसमें थी सबकी भलाई। टीनू बोली, मीनू कहेगी 1 2 3 4, उड़ने को रहेंगे तैयार। हम सब एक साथ उड़ पड़ेंगे, एक ही दिशा में चलेंगे। सब हो गए होशियार, उड़ने को थे वे तैयार। मीनू बोली, 1 2 3 4, उड़ चले सब पंख पसार। जाल सहित वे उड़ लिए, मन में आशा और विश्वास लिए। अजब एकता थी उन सब में, उमंग हिलोरे ले रही थी मन में। बहेलिया ठगा सा रह गया, सोच रहा था पंछियों ने यह किया, क्या करता वह बेचारा, एकता के आगे था हारा। चिड़े चिड़िया तनिक न सकुचे, सीधे दादी माँ के घर पहुँचे। चिंतित दादी बैठी मुँह लटकाए, बुरे विचार मन में आए। चिंकी की आंखों में आंसू थे, उदास हो रहे चुस्कू मुस्कू थे। दादी माँ का चरखा शांत, सबका मन हो रहा था क्लांत। अचानक कलरव हुआ आंगन में, सबने देखा आनन फानन में। चिंचिया रहे थे पक्षी बहुत सारे, उनमें थे नीलू, टीनू, मीनू प्यारे। विचित्र हाल उनका देखा, अनेक थे पर था उनमें एक साथ आंगन में उतरे, मानो वे मित्र हो गहरे। चिंकी उधर पहुंची, दादी माँ ने की गर्दन ऊंची। खटिया पर बैठी थी वह भोली, देख उन्हें वह बोली, बहुत देर से आई हो नीलू आज, खैरियत तो है, क्या हुआ था काज। नीलू ने हाल सुनाया, दादी माँ को सब बतलाया। यों पहुंची पंछियों की टोली, दादी माँ हंसी और बोली, टीनू मीनू है समझदार, तभी तो किया खबरदार। जान तुम्हारी बच गई है, यही अच्छी बात हुई है। सच है जान हमारी बची, पर अब भी है जाल में फंसी, तनिक हमें संभालो, इससे बाहर निकालो। दादी माँ तब मुस्कुराई, राज की बात उन्हें बताई। उंगली उठाकर बोली, काम करेगी एकता की गोली। बच्चों, उसमें ही शक्ति है, वही बचने की युक्ति है। वह तुम्हें बचाएगी, जाल से मुक्त कराएगी। नीलू बोली, मीठी बोली, हम एक है, पर क्या करें, बच जाए, कुछ ऐसा जतन करे। दादी माँ ने समझाया, फिर से एकता का पाठ पढ़ाया। वह बोली, एकता पंछियों की ही नहीं, औरों में भी होनी चाहिए, यह बात सदैव ध्यान में रखते। 1 और 1 11 होते, किसी तरह की तुम झिझक न करो, चिंकी से तनिक याचना करो,
वह तुम्हें बंधन से बचाएगी, जाल काट बाहर ले आएगी। टीनू मीनू ने कहा, हम आज़ाद हो रहे हैं। आहा, मौसी, चुस्कू मुस्कू को बुलाओ, सब मिलकर हमें बचाओ। यही बात नीलू ने कही, भेद किया किसी ने नहीं। बात चिंकी के मन को भाई, दौड़ भाग झटपट आई। दादी यों बोली, मिलकर रहो हम जोली। एक रहोगे तुम सब, हार नहीं मिलेगी तब। चिंकी गई जाल के पास, चुस्कू मुस्कू भी थे आसपास। पैने दांतों से काटा जाल, आज़ाद हुए सब तत्काल। चिड़े चिड़िया चिंचिया रहे, दादी माँ से बतिया रहे। टीनू मीनू चुस्कू मुस्कू खेलने लगे, सब थे प्रेम स्नेह से पगे। दादी माँ की सीख रंग लाई, सबने दी एकता की दुहाई। सबका एक साथ मुँह खुला, अंत भला तो सब भला। बच्चों, अब हमें ये पाठ पुनः एक बार पढ़ना है और उनमें से नए शब्द को खोज निकालना है। फिर हमें इस कहानी को अपने शब्दों में लिखना है, ठीक, और स्वाध्याय भी पूरा करना है। ऑल द बेस्ट बच्चों, डू वेल। फिर से मिलेंगे।